बुजुर्गों की उन कुर्बानियों को याद करें और ज़माने को और दुनिया को ये भी बताएं कि यकीनन वतन अजीज़ को आज़ादी मिली, मगर आज़ादी की जंग में हम सिर्फ पसीना बहाने वालों को याद नहीं कर सकते और जान की कुर्बानी देने वालों को हम उनको फरामोश नहीं कर सकते। जिन्होंने पसीना बहाया यकीनन हम उनको याद करेंगे और याद करते रहेंगे, मगर जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर दिए, हमारा अखलाकी फरीज़ा यह है कि हम उनको हमेशा याद करते रहें, उनको सलाम करते रहें और उनकी कुर्बानी और ईसार से हम अपने आप में एक जज्बे को पैदा करें ताकि हम भी इस मुल्क को और मजबूत कर सकें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने अभी सुना कि कैसे भारत को आज़ादी मिली। मौज़ूद उलमा कराम ने आपके सामने सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया, वहीं पर प्लासी की जंग का भी जिक्र किया। 15 अगस्त को 47 में इस मुल्क को आज़ादी ज़रूर मिली, मगर इस आज़ादी की लड़ाई में हम सन 57 की जंग आज़ादी के उन उलमाए कराम के अजीम कुर्बानी को नहीं भूल सकते। हम 1757 की प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला की अजीम कुर्बानी को नहीं भूल सकते। बक्सर में जो जंग हुई हम उसको नहीं भूल सकते। रोहिला की जो जंग हुई हम उसको नहीं भूल सकते। और 4 मई 1799 को जो शेर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, हम उसको नहीं भूल सकते। आज हम क्या देख रहे हैं कि जो मुसलमानों से नफरत करते हैं वो टीपू सुल्तान के ताल्लुक से झूठ और गलत बयानी से काम करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने सुना होगा मौजूद उलमा कराम से, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों से कि जब 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की शहादत हुई तो अंग्रेज जनरल ने उस वक्त बड़ी खुशी में आकर कहा कि टीपू आज शहीद हो गया, आज हम भारत जीत चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीम टीपू सुल्तान की जिंदगी पढ़ने के लायक है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जनाब इलियास नदवी भटकली की जो किताब है टीपू सुल्तान के ऊपर, उसको जरूर उसका मुताला करें। अगर नौजवानों को वक्त मिला, जिसको उर्दू नहीं आती, अंग्रेजी में भी वो किताब दस्तयाब है, क्योंकि टीपू सुल्तान की जिंदगी के वाकयात पढ़ने से ही हमको मालूम होगा कि टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से जंग और टीपू सुल्तान की शहादत कैसे भारत को आजादी दिलाने का एक रास्ता बताती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहीद टीपू सुल्तान की परवरिश के ताल्लुक से इलियास भटकली अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके वालिद हैदर अली ने, जो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने टीपू सुल्तान की तालीम का बेहतरीन इंतजाम किया और टीपू सुल्तान को इतना काबिल बनाया कि टीपू सुल्तान ना सिर्फ दीन के बारे में जानते थे, बल्कि टीपू सुल्तान फारसी, अरबी, कन्नड़ा और फ्रेंच जबान भी बोलना और लिखना जानते थे। जब हैदर अली उनके वालिद ने टीपू सुल्तान से पूछा कि तुमको क्या तोहफा चाहिए, तो टीपू सुल्तान ने कहा कि मुझे एक लाइब्रेरी तोहफे में चाहिए। और उस वक्त टीपू सुल्तान की किताबें फ्रांस से मंगवाई गई और वो टीपू सुल्तान ना सिर्फ मैदान में बहादुर था बल्कि काबिल आदमी भी था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख ये बताती है कि टीपू सुल्तान ने 17 साल की उम्र में अंग्रेजों से मुकाबला किया
टीपू सुल्तान शहीद ने 17 साल की उम्र में अंग्रेजों से मुकाबला किया और टीपू सुल्तान जब सुल्तान बने अपने वालिद के इंतकाल के बाद तो सिर्फ 17 साल उनकी हुकूमत रही। 17 साल में टीपू सुल्तान ने साहिली इलाकों में फैक्ट्रियां बनाई, असलहा बनाने की फैक्ट्रियां बनाई, रॉकेट बनाने की फैक्ट्री बनाई और टीपू सुल्तान ने ऐसे रॉकेट बनाए कि बड़े बड़े एमुनेशन बनाने वाले भी आज भी टीपू सुल्तान को सलाम करते और खराज अकीदत पेश करते हैं कि दुनिया की जंग में अगर किसी ने रॉकेट में बेहतरी पैदा की तो उसका नाम टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान, आप भाई साहब खामोश बैठिए, यह सियासी जलसा नहीं है। टीपू सुल्तान ने सिल्क की फैक्ट्री कायम की। टीपू सुल्तान ने उस वक्त टाइप बनाने का तरीका इजाद किया और उर्दू अखबार टीपू सुल्तान निकालता था। पहली जंग टीपू सुल्तान ने 17 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। दूसरी जंग टीपू सुल्तान ने 1880 4 साल टीपू और हैदर अली ने अंग्रेजों से जंग लड़ी। तंजौर में टीपू सुल्तान को कामयाबी मिली और इस 4 साला जंग के दौरान हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो जाता है। तीसरी मर्तबा टीपू सुल्तान ने जंग लड़ी तो अंग्रेजों के साथ मराठा और निजाम थे। टीपू सुल्तान को कामयाबी नहीं मिली। टीपू सुल्तान को कामयाबी नहीं मिलने का गम इतना था कि मौर्रख लिखता है कि टीपू सुल्तान उस वक्त से तीसरी जंग जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी टीपू सुल्तान ने उस जमीन पर पत्थर पर सोते थे। उनको इतनी तकलीफ थी कि मैं अंग्रेजों से कामयाबी हासिल नहीं कर सका। चौथी जंग जो हुई अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान की तो चार जंगे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। मेरे अजीज दोस्तों, लिखने वाले ने लिखा कि टीपू सुल्तान ने एक आलीशान मस्जिद को तामीर किया जिसका नाम मस्जिद आला रखा। टीपू सुल्तान ने उसमें 4 कतबे तामीर लिखवाए उस वक्त के मशहूर खत्तातों से। उसमें एक कतबे में मस्जिद का जिक्र, एक में अल्लाह सुब्हानहू तआला के 99 अस्माए हसना, एक कदमे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 अस्माए ग्रामी और चौथे कतबे में टीपू सुल्तान ने जिहाद पर खत्तातों से लिखाया। और उस मस्जिद के ताल्लुक से कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की जब उम्र 7 साल की थी तो किसी एक अल्लाह के वली ने टीपू सुल्तान के चेहरे को देखकर कहा कि एक दिन तू मैसूर का बादशाह बनेगा। और टीपू सुल्तान से कहा कि जब तुम मैसूर का बादशाह बन जाओगे तो तुम मस्जिद को तामीर करना। उस वक्त उनके वालिद महज एक मुलाजिम थे, हैदर अली एक मुलाजिम थे। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि टीपू सुल्तान की जिंदगी को पढ़ना बेहद जरूरी है। इसी से नौजवानों को, हम सबको एक हौसला मिलता है नाइंसाफी के खिलाफ करने के लिए। ये आज हम जलसा मना रहे हैं कि मुसलमानों का जंग आजादी में रोल तो टीपू सुल्तान की कुर्बानी को कोई नहीं बुला सकता। तो रुक जाइए भाई, चौथी जंग जो टीपू सुल्तान की हुई, जरा बोलिए हादी साहब, आपके चाहने वाले दिख रहे कोई या तो आप ऊपर जाकर बैठ जाइए झंडा हिलाते हुए, यहां से रोकिए ना तो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी जो जंग अंग्रेजों से हुई, ये लफ्ज 4 को याद रखो आप। 4 जंगे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से की और हमारे पड़ोसी रियासत में कर्नाटक में टीपू सुल्तान और सावरकर के ऊपर बहस हो रही है। तो टीपू सुल्तान 4 बार अंग्रेजों से जंग लड़े
और जब चौथी जंग हुई टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से, तो मीर सादिक ने गद्दारी की। मीर सादिक ने गद्दारी की, अंग्रेजों से मिलकर मीर सादिक ने टीपू सुल्तान के किले पर जो तोपें थी उसमें बारूद नहीं, मट्टी रख दी। और वाकयात में आया कि 4 मई के दिन जब टीपू सुल्तान जोहर की नमाज पढ़कर बैठे थे, तो 4 मई के दिन जोहर की नमाज पढ़ के टीपू सुल्तान जब कुछ खाना खाना चाह रहे थे, एक लुकमा अपने मुंह में डाला, तो उनके पास ये खबर आई कि अंग्रेज किले में दाखिल हो गए और सैयद अब्दुल गफ्फार शहीद हो गए हैं। तो टीपू सुल्तान ने अपने खाने को छोड़ा, उनके घोड़े का नाम ताऊस था, घोड़े को मंगाया, बंदूक को अपने गले में डाला, तलवार मंगाई और कहा कि आज फैसले का दिन है। और टीपू सुल्तान अपने किले में डोडी दरवाजे की तरफ, दिल्ली दरवाजे की तरफ जाना शुरू कर दिए। तो मीर सादिक ने अंग्रेजों को बताया कि सुल्तान टीपू शहीद निकल चुके हैं। जब टीपू सुल्तान डोडी दरवाजे की तरफ जाते हैं तो वहां पर अंग्रेजों का दाखिला हो चुका था। टीपू सुल्तान उनसे मुकाबला करते हैं, फिर वापस जाना चाहते हैं टीपू किसी और दरवाजे की तरफ, तो वहां पर भी किसी ने उनसे गद्दारी की थी, उसने भी दरवाजा बंद कर दिया। आप अंदाजा लगाइए कि ये शख्स नमाज जोहर से मगरिब के वक्त तक लड़ता रहा। अंग्रेजों से ये शख्स टीपू सुल्तान नमाज जोहर से मगरिब तक लड़ता रहा। एक नौ मुस्लिम उनका खादिम था, वो भी अंग्रेजों को अपना जमीर बेच चुका था। टीपू उससे पलट कर कहते थे कि थोड़ा पानी पिला दे, मगर उसने पानी नहीं दिया। जोहर से लेकर मगरिब आ गई, अब सूरज गुरूब होने वाला है, टीपू थक चुके हैं। एक गोली जिस्म पे टीपू की लग जाती है और टीपू मुकाबला करते रहते हैं, क्योंकि टीपू ने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मैं इन काफिर अंग्रेजों से मुकाबला करता रहूंगा। फिर इनके सामने जो एक और गद्दार था, वो अंग्रेजों से उंगली से इशारा कर कहता है कि यही सुल्तान है, उसको मार दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लिखने वाले ने अच्छा लिखा कि टीपू सुल्तान ने सिब्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलकर यह बता दिया, जिस तरह करबला के मैदान में आले रसूल और इमाम हुसैन को प्यासा रखा गया था, टीपू ने भी सिब्त रसूल इमाम हुसैन और आले रसूल की सुन्नत पर चलकर बता दिया कि जालिमों से मुकाबला होगा और पंजा आजमाई होगी। आप अंदाजा लगाइए कि जोहर से लेकर टीपू लड़ रहे हैं, मगरिब का वक्त आ गया, गोलियां चलती हैं टीपू सुल्तान के ऊपर, एक नहीं 3 गोलियां टीपू को लगती हैं। तो टीपू गिरते हैं, तो एक गोरा अंग्रेज आकर टीपू सुल्तान के जिस्म को हाथ लगाता है, तो टीपू सुल्तान की गीरत जागती है। टीपू सुल्तान ये कहते हैं कि तू नजीस है, तू मेरे जिस्म को कैसे हाथ लगा सकता है। टीपू फिर खड़े हो जाते हैं और उस अंग्रेज जो आपके जिस्म को हाथ लगाकर आपके जिस्म से जो हीरा लेना चाहता था, टीपू उस पर वार करते हैं। वो अपनी बंदूक की नाल से अब टीपू के वार को रोकता है। लिखने वाले ने लिखा कि टीपू ने अपने अतराफ में जितने अंग्रेज थे उनको वासिले जहन्नम किया, तो एक अंग्रेज उनकी दाई कनपट्टी पर बंदूक लगाकर गोली चला देता है और टीपू की रूह परवास कर जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब टीपू शहीद हो जाते हैं, गिर जाते, अंग्रेज यकीन नहीं करते। अंग्रेज ये समझते हैं कि टीपू फ्रांसीसी सिपाहियों के साथ किसी और जगह पर निकल गए, मगर बाद में उनका जो नौ मुस्लिम खादिम था जो अपना ईमान बेच चुका था,
वो आकर निशानदेही करता है कि हाँ ये टीपू सुल्तान की लाश है। अंग्रेज ने जब देखा तो टीपू सुल्तान की आंखें खुली थीं और लिखने वाले ने लिखा कि ऐसा लग रहा था कि टीपू अपनी आंखों से अंग्रेजों से कह रहा है कि देखो मेरी आंख अभी बंद नहीं हुई है। टीपू की आंखें खुली थीं। अंग्रेज जनरल ने जब टीपू के जिस्म को हाथ लगाया तो देखा कि जिस्म गर्म था टीपू का। तो लिखने वाले ने लिखा कि रूह तो परवास कर गई थी, मगर टीपू का जिस्म और रूह अंग्रेजों के इस मुल्क से भगाने के लिए खो चुकी थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीपू सुल्तान वो सुल्तान था जिसके पास कश्तियां थी, एक नहीं 40 कश्तियां टीपू के पास थी। इसने अपना वफद भिजाया था सल्तनत उस्मानिया के खलीफा के पास, और जब वो वफद गया तो टीपू ने यह कहा कि जब तुम उस वक्त इस्तांबुल को जब वफद जा रहा था, टीपू ने कहा कि रास्ते में करबला पड़ेगा, इमाम हुसैन के आस्थाने पर जाकर मेरा सलाम पहुंचाना। टीपू सुल्तान की कुर्बानी की एक बहुत बड़ी किताब, एक दास्तान है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मगर आज वतन अजीज में ऐसे लोग हैं जो टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं और टीपू सुल्तान की कुर्बानी को मिटाना चाहते हैं। टीपू ने 4 मरतबा अंग्रेजों से जंग की और सावरकर ने 4 मरतबा अंग्रेजों से माफी का खत लिखा। यह फर्क है टीपू में और सावरकर ने। टीपू ने जंग लड़ी तलवार के साथ और 17 साल टीपू को हमेशा मुकाबला करना पड़ा अंग्रेजों से, तो कभी निजाम वक्त से, तो कभी मराठाओं से। और तारीख ने बता दिया कि जो गद्दारी करते हैं उनका भी हाल दुनिया ने देख लिया कि वही मीर सादिक को, टीपू के एक कडपा के वफादार जनरल थे, उन्होंने कहा कि मीर सादिक, क्या तू ये समझता कि हम नहीं जानते कि हमारी सफों में गद्दार कौन था? अगर आज अल्लाह हमको फतह कर देगा तो कल सुबह में टीपू तुमको फांसी पर लटका देगा। मगर मीर सादिक हंसता है तो वो कडपा के टीपू के वफादार जनरल एक तलवार उठाकर मीर सादिक की गर्दन उड़ा देते हैं। और जब टीपू डोडी दरवाजे की तरफ जा रहा था तो टीपू ने मीर सादिक से कहा, मैं जानता हूं तू गद्दार है, मगर याद रख नस्ल दर नस्ल जमाना ऐसा आएगा कि लोग तुझे देखकर थूकेंगे। और वक्त ऐसा ही आया, आज भी अगर कोई लोग मीर सादिक की कब्र के पास से गुजरते हैं तो कहते हैं कि गंदी बदबू आ रही, यहां से हट जाओ। ये गद्दारों का हाल होता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर टीपू सुल्तान के ताल्लुक से बहुत सी बातें हमारे मुसलमानों से नफरत करने वाले कहते हैं कि टीपू हिंदुओं के खिलाफ था। आज इस जलसे से उनको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि टीपू हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, टीपू उन मुसलमानों के भी खिलाफ था जो अंग्रेजों की गुलामी को कबूल कर चुके थे, जैसा कि निजाम वक्त ने किया था। टीपू ने मराठाओं के खिलाफ था क्योंकि अंग्रेजों से मिले थे उस वक्त के मराठा। टीपू कर्नाटका के नवाब के खिलाफ था क्योंकि अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि टीपू ने मुसलमानों की जमात को अपनी सल्तनत से बाहर कर दिया था। टीपू ईसाइयों के भी खिलाफ था क्योंकि अंग्रेजों से मिले हुए थे। ये टीपू सुल्तान था। मगर आज उन लोगों को जवाब देना जरूरी है कि जो टीपू सुल्तान के ताल्लुक से ये कहते हैं कि टीपू हिंदू भाइयों के खिलाफ था। तो मैं उन पागलों से कहना चाहूंगा कि किताब है जिसके ऑथर का नाम बीएन पांडे है। बीएन पांडे क्या कहते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, और ये मौर्रिख है, ये बड़े मशहूर मौर्रिख है, और ये कोई ऐसा नहीं लिख देते मनगढ़ंत कहानियां, इनके पास हर चीज का रिकॉर्ड होता है। बीएन पांडे ने एक किताब है जिसमें उन्होंने औरंगजेब और टीपू सुल्तान पर लिखी। उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में क्या लिखा कि टीपू एक अरकाट में एक अल्लाह के वली थे, मस्तान औलिया के नाम से उनके नाम पर टीपू रखा गया। टीपू के ताल्लुक से वो कहते हैं कि टीपू ने
जगत गुरु हिंदू मठ के सिनगरी को खतो किताबत की, उनको तोहफे और तवायफ दिए। उन्होंने उनको 12 हाथी दिए, सोना दिया, हीरे जवाहरात दिए। श्री नारायण स्वामी मंदिर को मेलाकोट में एक सोने का कप श्री श्रीकंतेश्वरा मंदिर को नंजागुंड में टीपू ने दिया। टीपू ने 7 चांदी के कप, 1 चांदी का उद्यान श्री रंगनाथा मंदिर के श्रीरंगापट्टनम को दिया। टीपू ने पैसे दिए कोंजावीरम की मंदिर की तामीर के लिए। एक चैरियट त्योहार होता था, टीपू उसमें भी अपनी हुकूमत की तरफ से पैसे देते थे ताकि पटाखे फोड़े जाए। टीपू जमीनात दिए गंडीकोट की मंदिर को, ये बीएन पांडे लिखते हैं। टीपू नारायण स्वामी मंदिर को जमीनात दिए। चिन्ना के स्वामी मंदिर को जो मंचूर में है, टीपू ने जमीनात दिए। टीपू ने पुलिवंदाना में वहां पर उस मंदिर को इनाम लैंड दिए। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं? टीपू ने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में सीरियन क्रिश्चियन होते उनके इंतजाम किया। आर्मीनियन ईसाइयों के लिए टीपू ने उनको पूरी सहूलतें फराहम की। टीपू ने जो गोवा का आर्च बिशप था ईसाई, उसको कहा कि आप कैथोलिक प्रीस्ट को भिजाइए ताकि जो मैसूर में ईसाई हैं उनको उससे फायदा मिल सके। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं? अगर असदुद्दीन ओवैसी गलत कह रहा है तो बीएन पांडे तो गलत नहीं कह सकता ना। ये बीएन पांडे कह रहे हैं टीपू सुल्तान के बारे में, रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और टीपू सुल्तान के बारे में ये भी बात मशहूर है कि जब मराठाओं से जंग होती थी, उस वक्त के मराठाओं से 2 मरतबा टीपू सुल्तान जंग में, जब वहां की मराठा खवातीन उनके कब्जे में आई तो टीपू सुल्तान ने उनको अलहदा इंतजाम किया और अपनी फौज के साथ उन खवातीन को वापस मराठाओं के हवाले किया। ये टीपू सुल्तान की तारीख है। कौन लिख रहा है? ये बीएन पांडे लिख रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीएन पांडे लिखते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। यकीनन टीपू सुल्तान एक मुसलमान था, 5 वक्त नमाजी था, मगर टीपू सुल्तान किसी दूसरे मजहब के खिलाफ नहीं था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीपू सुल्तान ने जब अमेरिका को 4 जुलाई 1783 में आजादी मिली तो अमेरिका की आजादी पर टीपू ने 108 तोपों की सलामती अमेरिका को पेश की। आप बताइए कितना दूरंदेश था। नेपोलियन के पास लोगों को भिजाया। टीपू ने निजाम वक्त के पास कई खतों किताबत करें कि आओ मिलते हैं, मिलकर लड़ते हैं। हमारा दुश्मन अंग्रेज है, गुलामी कबूल नहीं करना चाहिए अंग्रेजों की। टीपू के कई खतों किताब, बल्कि उस वक्त के निजाम वक्त का नाम याद नहीं आ रहा। टीपू ने जाकर जब उनके वालिद जिंदा थे मुलाकात की, उनको हाथी दिए, जवाहरात दिए, तो उस वक्त के निजाम ने टीपू को खिताब दिया था कि नसीबुद्दौला का खिताब दिया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये टीपू सुल्तान के वाकयात हैं। ये टीपू सुल्तान के बारे में बीएन पांडे ने अपनी किताब में लिखा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि टीपू की जिंदगी का मुताला करें, और जो लोग आज मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं, तुम बताओ फिर बीएन पांडे जो लिख रहा है वो सच है या झूठ है? अगर झूठ है तो तुम बताओ तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है? हाँ, बादशाह वक्त है, अगर कोई बादशाह के खिलाफ लड़ेगा तो बादशाह मजहब नहीं देखता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर अगर ये बात भी अगर इनको समझ में नहीं आई तो भारत की आजादी के बाद 1950 में हमको पहला
आइन मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उस आइन की जब किताब बनाई गई थी, उस किताब में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उन तमाम लोगों की तस्वीर है जो आज भाजपा के लोग टीपू से नफरत करते हैं। बताओ, क्या तुम सरदार पटेल से ज्यादा अक्लमंद थे, या तुम हो कि सरदार पटेल की मौजूदगी में जो भारत की आइन, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक किताब छापी गई थी, कानून साज असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं, उस किताब में टीपू सुल्तान की फोटो है। उस किताब में टीपू सुल्तान की फोटो है, झांसी की रानी की फोटो है, राम लक्ष्मण सीता की फोटो है, गौतम बुद्ध की है, महावीर की है, गुरु गोविंद की है, अकबर बादशाह की है। अब बताओ ये लोग क्या कहेंगे, जब जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और भारत का आईन बनाया, उस पहली किताब में टीपू की फोटो डाली, तो ये लोग को बड़ी पेट में दर्द होता है आज भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको टीपू सुल्तान की कुर्बानी को याद रखना पड़ेगा। टीपू सुल्तान की कुर्बानी को याद रखना पड़ेगा। जब टीपू लड़ रहे थे, अंग्रेजों ने तीनों तरफ से उनको महासरे में ले लिया था, तो उनका नौ मुस्लिम खादिम जो अपना जमीर बेच चुका था, पुकार कर कहा कि टीपू हथियार डाल दो, अंग्रेज तुमको तुम्हारी शान के मुताबिक तुमको इज्जत देंगे। तो टीपू ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जिसमें अंग्रेजों से मुझको गुलामी करना पड़ेगा। तारीख बताती है कि आज जितने भारत में रजवाड़े हैं, जितने बड़े बड़े खानदान जिन्होंने भारत के कोने कोने में हुकूमत की थी, क्या तुमने मुकाबला किया था अंग्रेजों से? झांसी की रानी ने किया था, टीपू ने किया था, बताओ कितने राजाओं ने किया था। टीपू ने परवाह नहीं की अपने खानदान की। उसका खानदान कभी वहां से निकालकर बंगाल लेकर चले गए, कलकत्ता से टॉलीगंज लेकर चले गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीपू ने अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं किया। वहीं पर हम देखते हैं अजीज दोस्तों, मौर्रख लिखता है कि जब टीपू सुल्तान की लाश को जनाजे की नमाज के बाद कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मई के जमाने में गर्मी का मौसम होता है, खूब गर्मी थी, और जब टीपू का जनाजा जा रहा था तो उसमें हिंदू भी रो रहा था, क्योंकि जब टीपू अंग्रेजों से मुकाबला कर रहा था तो हिंदू माएं बहनें अपनी जानों को भी कुर्बान कर रही थी टीपू के लिए। कह रहे थे कि सुल्तान नहीं मरेगा, हम टीपू से पहले मरेंगे। जब टीपू का जनाजा जा रहा था तो मौर्रख लिखता है कि गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि सन्नाटा था, लोग रो रहे थे, कोई अपने बालों को खींच रहा था। और जब टीपू को दफनाने के बाद अंग्रेजों ने अपनी बंदूकों से टीपू को सलामी देने के लिए हवा में फायरिंग की, तो मौर्रख ने लिखा कि कुदरत ने एक अजीब मंजर पेश किया कि आसमानों से बिजली कड़कना शुरू हो गई। आसमान टीपू की शहादत पर रो रहा था। इतनी बिजली कड़क रही थी कि अंग्रेजों की बंदूकों की गोलियों की आवाज उन बिजलियों के सामने खत्म हो गई। मौर्रख ने लिखा कि गोया आसमान भी टीपू की शहादत पर रो रहा था। क्या मौर्रख यह लिखता है कि जब केरला में खवातीन अपने छातियों पर कपड़ा नहीं पहनती थी तो किसने कहा कि छातियों को कपड़ा पहनना पड़ेगा? टीपू ने कहा था। टीपू ने क्या कहा था कि अगर मर्द अगर ऐसा करते, बताया कि नहीं करते, तो कहा कि खवातीन को भी अपने छातियों को कवर करना पड़ेगा। इंसानों की बलि दी जाती थी, टीपू ने कहा गलत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये बेवकूफ जालिम लोग टीपू को बदनाम करते हैं। 2018 में बरतानिया में एक मशहूर और मारूफ ऑक्शन की कंपनी, हर्राज की कंपनी, उसका नाम क्रिस्टीज है। क्रिस्टीज
उन्होंने टीपू के अंगूठी हर्राज की। उसकी कीमत जब मैं पढ़ा तो ताज्जुब कर रहा था। उसकी कीमत, उस जो अंगूठी बिकी अंग्रेज पाउंड की, 1,45,000 पाउंड। 1,45,000 पाउंड की अंगूठी का टीपू की हर्राज हुई। और उस अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? राम का नाम लिखा हुआ था। तो क्रिस्टीज जो ऑक्शन कंपनी ने लिखा कि ताज्जुब की बात है कि एक मुस्लिम बादशाह के पास इस तरह की अंगूठी है, तो उससे क्या मालूम हुआ कि टीपू हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, टीपू अंग्रेजों के खिलाफ था। टीपू हर उस मजहब के मानने वाले के खिलाफ था जो अंग्रेजों की गुलामी को कबूल करना चाहते थे। मगर टीपू गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता था। टीपू इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहता था। टीपू अजीम मुजाहिदीन आजादी है इस भारत का। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने टीपू की फोटो भारत के संविधान की पहली किताब में झांसी की रानी के साथ शाये की। तो जो लोग आज टीपू और सावरकर की बहस कर रहे हैं, कहां जमीन और कहां आसमान, कोई मुकाबला नहीं हो सकता टीपू से, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हमारी जंग आजादी में 26 सितंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। मुसलमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जहां पर बहादुर शाह जफर की खबर आज भी है बर्मा में, वहां पर बर्मा के एक लीडर थे बामा, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2.5 लाख का नजराना दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की खबर के सामने खड़े होकर तकरीर की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस निहायत ही काबिल और निहायत ही नफीस तरीन इंसान थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी दोबारा भारत में जाकर भारत को आजाद कराने की लड़ाई में जा रही थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की खबर पर खड़े होकर यह शेर पढ़ा था जफर का कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर का शेर पढ़ा। और जब ये फौज गई तो अब मौजूदा इंफाल के इलाके को उसने कब्जा कर लिया था। अभी भारत का जो इंफाल का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, तो मौर्य को, ये जालिमों को बताना चाह रहे हैं, ये जो गोडसे के जानशीन हैं, इनको हम बताना चाह रहे हैं कि बताओ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से निकलकर पेशावर गए, तो उस शख्स ने जिसमें पेशावर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस्तकबाल किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मियां अकबर शाह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से यूरोप से एशिया सबमरीन में गए, कौन था वो जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ था? उसका नाम आबिद हसन था। हैदराबाद के आबिद हसन सफरानी वो साथ थे। उसके बाद जो नेताजी ने पहला डिवीजन बनाया फौज का, जो नॉर्थ ईस्ट, मौजूदा भारत का नॉर्थ ईस्ट में गए, उसका फौज का डिवीजन का इंचार्ज कौन था? मोहम्मद जमा उसका नाम था। और किसने तिरंगा लहराया था इंफाल में? उस शख्स का नाम शौकत मलिक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आखिरी मर्तबा प्लेन में बैठ कर गए, उसके बाद नेताजी न किसी को दुनिया में नजर नहीं आए। कौन था नेताजी के साथ उनके जिंदगी के आखिरी सफर में? उसका नाम हबीबुर रहमान था। उसका नाम हबीबुर रहमान था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ताल्लुक से जब वो सिंगापुर में थे,
तो सिंगापुर में आकर किसी ने कहा कि सिंगापुर के मंदिर में चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मगर सिर्फ आप आ सकते, आपकी आर्मी के लोग नहीं आ सकते। तो नेताजी ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस आएगा तो सब मेरे साथ आएंगे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और फिर वहां पर अंग्रेज दूसरी जंग अजीम के बाद अंग्रेजों ने जापान को हराया और सिंगापुर पर कब्जा किया, तो वहां से उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लाल किले में एक बहुत मशहूर मुकदमा चला। 5 नवंबर 1945 को लाल किले में मुकदमा चला और नेताजी की फौज में जो लोग थे सिपाही, उनको लाया गया। और फिर महात्मा गांधी उन नेताजी के सिपाहियों से मिलने गए थे, इंडियन नेशनल आर्मी के। तो महात्मा गांधी ने उन सिपाहियों से पूछा सुभाष चंद्र बोस के कि तुम कैसे हो? तो उन्हें कहा हम अच्छे हैं। किसी चीज की शिकायत है? तो सिपाहियों ने कहा कि गांधी जी, हमको जेल में रखा गया है लाल किले में, मगर हमको चाय दी जाती है, एक हिंदू की चाय और मुसलमान की चाय है, ये कैसे? तो महात्मा गांधी ने पूछा फिर तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा गांधी, हमने हिंदू और मुसलमान की चाय और हिंदू मुसलमान का खाना मिलाकर खाना खाते हैं। हम ना हिंदू की चाय पीते हैं, ना हिंदू हिंदू की चाय पीता है, ना मुसलमान मुसलमान की चाय पीता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उसी लाल किले के मुकदमे में एक आवाज आ रही थी, नारे लग रहे थे पूरे भारत में। क्या नारे लग रहे थे पूरे भारत और दिल्ली की गली कूचों में? कि लाल किले से आई आवाज, सिंगल, डिलहन और शाहनवाज। कौन थे सिंगल? सिंगल नेताजी प्रेम सहगल उनका नाम था। गुरबख्श, डिलहन और शाहनवाज, जनरल शाहनवाज थे। इन तीनों को सजा दी गई थी। तूफान मच गया दिल्ली में, अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और जनरल शाहनवाज बाद में मीरठ से 4 मर्तबा के एमपी बने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज भी जनरल शाहनवाज थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि आज हर कोई आकर कह रहा है कि पाकिस्तान बना रहे। पाकिस्तान हम नहीं बनाए, पाकिस्तान जिसने बनाया उससे जाकर पूछो। हम जिम्मेदार नहीं है पाकिस्तान बनाने के। हाँ, हम जिम्मेदार है भारत को आजाद कराने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना इसमें बहा दिया, अपनी जानों की अजीम कुर्बानियों को हमारे बुजुर्गों ने पेश कर दिया। क्या नौजवानों, तुमको मालूम जलियनवाला बाग क्या है? नौजवानों, तारीख पढ़ो। तुम अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ सेल फोन मत बनाओ। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ इंस्टाग्राम या स्नैपचैट नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद यह कि कितने लाइक्स तुम्हारी फोटो पर आए। तुम्हारी जिंदगी का मकसद यह भी होना चाहिए कि तुम तारीख पढ़ो, अपनी बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करो। जलियनवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियनवाला बाग हुआ। उस वक्त के मुजाहिदीन आजादी को गिरफ्तार कर लिया गया था। रूलट एक्ट के खिलाफ सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन के चलो तो हिंदू, मुसलमान और सिख निकल गए, एहतजाज करने के लिए निकल गए। तो उस वक्त अंग्रेज जनरल डायर आया और देखा कि मजमा सन्नाटा है, एक शख्स तकरीर कर रहा है। जनरल डायर को बड़ी तकलीफ हुई, उसके गुरूर को, उसके अना को ठेस पहुंची। उसने फौज से कहा गोली चलाओ, फायर करो। 1000 लोग मर गए उसमें, 1000 लोग मर गए। बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ सब मर गए उसमें, 1000 लोग। और उस जलियनवाला बाग में मरने वालों का नाम आपके सामने रखता हूं। अब्दुल खालिक साहब, कारपेट फैक्ट्री के मुलाजिम, 70 साल के हैं। अब्दुल्ला वल्द लाल मोहम्मद 20 साल के। अहमददीन करीम बख्श के बेटे 20 साल के। अहमद खान एक 11 साल का बच्चा, कमसिन बच्चा।
बरकात अहमद 20 साल के, इलाही बख्श, फतेह मोहम्मद, शमसुद्दीन, शेख जान, उमर बख्श, फेरोजुद्दीन, यानी हिंदू मुसलमान सबका सिख का खून इसमें शामिल था, क्योंकि भारत को आजाद करना था। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ताकि जलियांवाला बाग में मुसलमान भी शहीद हुए, याद रखना जरूरी है, हिंदू भाइयों के साथ और सिख भाइयों के साथ। और मौर्रिख, अंग्रेज मौर्रिख लिखता है द अदर साइड ऑफ म्यूटिनी में एक चश्मदीद औरत का वाकया लिखता है कि वो औरत अपने शौहर को तलाश करने निकली तो लाशों के ढेर से उसकी शौहर की लाश निकली। वो गम में निढाल होकर अपने शौहर के लाश के पास बैठ गई तो उसने देखा कि एक बच्चा, 10 मासूम बच्चा, कमसिन बच्चा रो रहा है, जख्मी है। तारीख में आया कि 1000 लोगों को जनरल डायर ने गोली मारकर हलाक किया, उतने ही 1200 के करीब लोग जख्मी थे। एक कमसिन बच्चा था तो ये खातून उस बच्चे को दिलासा दे रही थी और एक बच्चा कह रहा था कि मुझे मेरी अम्मा याद आ रही है, तुम मत जाओ यहां से, तुम मेरा हाथ छोड़कर मत जाओ। वो औरत ये कहती है वो अंग्रेज मौर्रिख को कि मैंने कई लोगों को पानी पानी की भीख मांगते सुना, मैंने कई जख्मियों को देखा। उस औरत ने कहा कि मैंने कुत्तों को उस लाशों को खाते हुए देखा। ये मुल्क को हमको आजादी मिली, ऐसे नहीं मिली मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। टीपू सुल्तान के साथ 10,000 लोगों ने जामे शहादत को नोश फरमाया था। 10,000 लोग टीपू सुल्तान के साथ शहीद हुए। जलियांवाला बाग में 1000 लोग शहीद हुए। ये औरत चश्मदीद गवाह है। चौरी चौरा का वाकया, चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन के पास कौन जिम्मेदार था चौरी चौरा का? अब्दुल्ला और लाल मोहम्मद। अब्दुल्ला और लाल मोहम्मद चौरी चौरा के वाकये के मुजाहिदीन थे। और अंग्रेजों ने क्या किया? चौरी चौरा में भून दिया लोगों को। अब्दुल्ला और लाल मोहम्मद को फांसी के तख्ते पर लटका दिया। चौरी चौरा का वाकया पढ़ो। ये लोग वो लोग थे जो अपने कारोबार के एतबार से चूड़ियां बेचते थे। आज हमने क्या कर दिया? मध्य प्रदेश इंदौर में वही चौरी चौरा के चूड़ी बेचने वालों का एक शख्स जब चूड़ी बेचने गया तो वहां पर मध्य प्रदेश में उसको जेल में डाल दिया गया NSA लगाकर कि उसने किसी से छेड़खानी की। 75 साल की आजादी का जश्न मना रहे हैं, चौरी चौरा के उन जानशीनों को जेल में डाल दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, क्या तुम जानते हो कि शोलापुर में गांधी को गिरफ्तार जब मालूम हुआ तो शोलापुर शहर में अब्दुल रशीद और कुर्बान हुसैन नौजवान थे। गांधी की गिरफ्तारी की खबर मिली तो शोलापुर के माहौल को उन्होंने गर्म कर दिया और कहा कि गांधी को गिरफ्तार किया गया और पूरे शोलापुर में एहतजाज किया। और अंग्रेजों ने अब्दुल रशीद और कुर्बान हुसैन पर बगावत का इल्जाम लगाकर ये शोलापुर के इन अजीम मुजाहिदीन को तख्ते पर लटका दिया। मुसलमानों, क्या तुम जानते हो कि शेख मजहर नानतवी कौन थे? उलमा जानते हैं शेख मजहर नानतवी कौन थे। और शेख मजहर नानतवी रहमतुल्लाह अलैह की एक आदत थी कि अपनी जबान से हमेशा अपने होंठ को चूसते रहते थे। अपनी जबान से अपने होंठ को चूसते रहते थे। लोग बोलते ये क्या करते हैं हजरत? अपनी जबान से होंठ को चूसते रहते हैं, क्या वजह हो? ये आदत क्यों पड़ी? एक शख्स था, पीछे पड़ गया और पूछा कि शेख बताओ, शेख मजहर नानतवी साहब, आपकी ये आदत क्यों है कि आप अपनी जबान से होंठ को क्यों चूसते हैं? तो शेख मजहर नानतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि शामली की जब अंग्रेजों से जंग हुई थी, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के साथ मैं था। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की बानिए जामे निजामिया अनवरुल्लाह शाह फारूकी के पूरे मुर्शिद हैं। हम हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के साथ थे। उन्होंने कहा कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह साथ थे।
उनके भाई मौलाना मोहम्मद मुनीर नानतवी थे, कासिम नानतवी थे। शेख मजहर नानतवी कहते हैं कि मेरे पैर में गोली लगी और मैं अचानक क्या देखता हूं कि आसमान से हूरें उतर रही हैं, आसमान से हूरें उतर रही हैं, और जिसकी रूह कब्ज होने वाली रूह उनसे कह रही है, लो ये अपना, ये उनके हाथों में एक जाम था, इसको पियो, इसको पियो। तो अचानक एक हूर शेख मजहर नानतवी के पास आकर उनको भी प्याला दिया, और अपना प्याला मुंह को लगाए थे कि एक और आकर कहा कि नहीं, इसका वक्त अभी नहीं आया है, इसका वक्त अभी नहीं आया है। तो शेख मजहर नानतवी ने कहा कि मैंने थोड़ा सा उसकी मिठास को अपने लब पर महसूस किया तो हमेशा उसको याद करता हूं। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं। और आज जब मुसलमानों को जेल में डालकर, झूठे केसों में डालकर, मदरसों के बच्चों को जेल में डालकर कहा जाता है कि ये हीरो की ख्वाहिश में मुल्क से गद्दारी कर रहे, अरे जालिमों, शेख मजहर नानतवी की कुर्बानी को पढ़ो। जब उनके सामने अजीम उलमाए किराम उनकी रूहें कब्ज की जा रही थी तो शेख मजहर नानतवी रहमतुल्लाह अलैह करे कि अल्लाह ने आसमान से हूरों को भेजा और उन शहीदों से कहा कि पिलाओ इनको ये जाम। जिन मदरसों के उलमाओं ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज तुम उन्हीं मदरसों को बदनाम करते हो, उन्हीं मदरसों को बदनाम करते हो। तुमने क्या किया बदनाम करने वालों? तुमको मुल्क के बारे में मालूम ही नहीं। अरे भारत से वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछने वालों या तुम बांटने वाले हो, बताओ सुबह 4 बजे अगर कोई उठता है तो सजदा करता है इसी भारत की सरजमीन पर ताज्जुद की नमाज में। फजर की नमाज होती है तो भारत की सरजमीन को सजदा करता है, ज़हर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, ईशा की नमाज में, नफिल सुन्नत मौकिदा में। अरे मुझसे ज्यादा इस जमीन पर सजदे करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे जमीन से मोहब्बत है। और फिर बोलते कि ये भारत तुम्हारा नहीं है, तुम दूसरे दर्जे के शहरी बना दिए जाओगे। जालिमों, याद रखो, हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सबके डैडी है, बाबा है, वो भारत को आए थे। उलमा मौजूद है, पूछ लीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भारत से कई मर्तबा हज करने गए, वो भारत को नहीं छोड़े, हज करके वापिस आए। और हमारा अकीदा यह है कि सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, वो सबके बाप हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, छोड़ो ये बातें जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, अगर जहालत की बिना पर करते हैं तो मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि तारीख का मुताला करो। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हम आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, और जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से तकरीर करते हुए भाषण देकर कहा कि भारत में महिलाओं को, खवातीन को इज्जत मिलनी चाहिए, हमको अज़म लेना, हौसला लेना चाहिए कि खवातीन को इज्जत की निगाहों से देखना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री का भाषण खत्म नहीं हुआ तो खबर आ गई कि बिल्किस बानो की जिसने इज्जत ली थी उनको गुजरात की भाजपा की सरकार ने उनको छोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर में बेगम हजरत महल का जिक्र किया। कौन थी बेगम हजरत महल? बेगम हजरत महल अपने कमसिन बच्चे के साथ हाथी पर बैठकर अंग्रेजों से मुकाबला किया था। हाथी पर बैठकर शहीद अहमदुल्लाह उनके साथ थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ की रेजिडेंसी पर हमला कर दिया, बल्कि उन्होंने जंग भी जीती थी। बेगम हजरत महल ने एक जंग भी जीता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अंग्रेज पूरी फौज को जमा किए। बेगम हजरत महल को लड़ते लड़ते नेपाल में पनाह लेना पड़ा। आज भी उनकी खबर नेपाल की जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल की खबर है।
बी अम्मा कौन थी प्रधानमंत्री? आप जानते हैं बी अम्मा कौन थी भाजपा वालों? बी अम्मा बुर्का पहनकर नॉन कोऑपरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट में तकरीर करती थी कि गांधी ने कहा बी अम्मा से। बी अम्मा मेवाती कौन थी? बेटा बीमार था, शौहर जेल में था, तो इस मेवात की बहादुर मां ने खत लिखा अपने शौहर से, कहा कि खबरदार अपने बेटे की बीमारी का बहाना मत बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से समझौता नहीं करना। बताइए प्रधानमंत्री, क्या इस तरह खराज अकीदत पेश करेंगे हजरत महल को, बी अम्मा को? क्या इसीलिए बी अम्मा हजरत महल ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी कि उनकी बेटी जिसका नाम बिल्किस बानो है उसको इज्जत लूटने वालों को छोड़ दिया जाएगा? कौन है बिल्किस बानो? 2002 में बिल्किस बानो को गुजरात के उस प्रोग्राम में, जेनोसाइड में, बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने उसकी इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जो पड़ोसियों को चचा कहती थी, उन चचाओं ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जिसके हाथ में चूड़ियां थी, उसने उसकी इज्जत लूटने वालों की दुकान से उस वक्त चूड़ियां पहनी हुई थी, उसने उसकी बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो हामिला थी जब उसकी इज्जत लूटी गई। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची थी जिसको उसके सामने उस 3 साल के बच्ची को लेकर उसके सर को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बारी बारी से जालिमों ने बिल्किस बानो की इस्मत रेजी की। बिल्किस बानो के सामने उसकी मां को और 4 रिश्तेदारों की इज्जत लूट कर उनका कत्ल कर दिया गया। बिल्किस बानो बढ़ाना हो चुकी थी, कपड़ों का टुकड़ा लेकर आदिवासी भाइयों बहनों के पास भागते छुपते फिरी, वो कपड़ा दिए। बिल्किस बानो के शौहर ने अपनी बीवी को हिम्मत दिलाई। मैं सलाम करता हूं बिल्किस बानो के शौहर को। अल्लाह मुसलमान शौहरों को बिल्किस बानो के शौहर से हौसला हासिल करो कि उसने अपनी बीवी के इंसाफ के लिए अपने बीवी के हर तरह से मदद की। 2004 में मुकदमा आयद हुआ। पुलिस बिल्किस बानो की कहानी को यकीन नहीं कर रही थी। बिल्किस बानो ने पुलिस के खिलाफ केस किया। मेडिकल डॉक्टरों ने झूठी रिपोर्ट दी, बिल्किस बानो ने इनके खिलाफ रिपोर्ट की, मुकदमा किया। उसका मुकदमा गुजरात से बाहर मुंबई में हुआ। ट्रायल कोर्ट में सजा हुई, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको सजा दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और भारत की एक बेटी के साथ इस तरह का सलूक कर दिया जाता है। अगर किसी की बेटी की इज्जत लूटी जाएगी और उसको कहा जाएगा कि क्या तुम राजी हो कि तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया, उसके पेट में जो हमल था वो जाया हो गया, उसको चंद साल के बाद छोड़ दिया जाएगा, तुम राजी हो? तो कोई बाप, कोई मां, कोई भाई, कोई बहन तैयार नहीं होगी, कोई इंसान तैयार नहीं होगा। जिसके दिल में इंसानियत जिंदा होगी वो कहेगा कि नहीं, ऐसे जालिमों को जेल में सड़ाना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात की उनको तकलीफ है कि आजादी का अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, मगर बिल्किस बानो कह रही है कि मेरा गम फिर से ताजा हो गया, इंसाफ पर से मेरा एतमाद कमजोर पड़ गया। बताओ प्रधानमंत्री आप क्या करेंगे? और रिव्यू कमेटी जो क्लेमेंसी दी गई सीआरपीसी में है, कानून में गुंजाइश है, अगर कोई कैदी इतने साल जेल में रहता है तो हुकूमत के पास इख्तियार है। कमेटी बनाई, रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी में कौन है? भाजपा के 5 लोग, 2 मेरे उसमें, और एक साहब तो गोधरा के ट्रेन के उस वाक़े में प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, वो मौजूद। जो ट्रायल कोर्ट का जज की भी राय लेना पड़ता, उसने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए इन लोगों को, जिन्होंने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी, उसकी मां की इज्जत लूटकर 4 खवातीन को मार दिया, उसकी बेटी को मार दिया। ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए। आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। देश की 50% आजादी से क्या पैगाम देश दे रहा है?
थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो मुसलमान थी, थोड़ी देर के लिए समझो कि वो हिंदू थी, वो ईसाई थी, सिख थी, वो इंसान थी। हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में एक बच्ची से जो उसकी इज्जत के तार तार को तोड़ दिया गया, आज भारत में कोई आवाज नहीं उठाता। कहां गया वो जज्बा, वो रोड पर आना, वो एहतजाज करना? कुछ नहीं। क्यों? क्या उसका नाम बिल्किस है बोलकर? याद रखो, आज बिल्किस से हुआ, कल किसी और से खुदा ना खास्ता ना हो जाए। और वो क्या कहती है एमएलएज, उधर रिव्यू कमेटी के एमएलएज एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं, क्या कहते हैं? जिन लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी वो ब्राह्मण है और संस्कारी हैं। किसी की बेटी की इज्जत लूटने वाला संस्कारी हो सकता है जालिम? अगर तेरी बेटी की कोई इज्जत लूटे तो संस्कारी कहेगा तो उसको? इस तरह की बात ऑन रिकॉर्ड कही गई। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, ट्रिपल तलाक का कानून आपने बनाया था, आपने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कहा था कि मैं मुस्लिम बहनों का भाई हूं। प्रधानमंत्री बिल्किस बानो भी आपकी बहन की बेटी है। प्रधानमंत्री बिल्किस बानो भी आपकी भाई की बेटी है। आप नरेंद्र मोदी हैं मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मुल्क के वजीर आजम हैं। हम आपसे अपील करते हैं, इंसाफ की खातिर आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करिए और उन 11 लोगों को दोबारा जेल भिजाइए। वो बिल्किस लाचार और यतीमी की हालत में आज कह रही है कि मैं दुनिया से बात नहीं करूंगी, मैं दुनिया से बात नहीं करूंगी, इंसाफ पे से मेरा भरोसा उठ चुका है। हम वजीर आजम से अपील करते हैं, मुल्क के वजीर आजम से हर शख्स अपील करता है कि भारत के प्रधानमंत्री, तारीख में आपको किस तरह याद किया जाएगा वो आप फैसला कर लो। आप 2 इलेक्शन जीत चुके हैं मगर ये इंसाफ का मामला है, ये इंसाफ का मामला है। वजीर आजम, आप मुल्क के 133 करोड़ अवाम के वजीर आजम हैं। आप सिर्फ वोट डालने वालों के वजीर आजम नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करो। बिल्किस बानो अपने घर से निकलने से डर रही है। हम देश के वजीर आजम से, मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहते हैं, आजादी का अमृत उत्सव मनाइए मगर देश की 50% आबादी को आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने गलत पैगाम दिया। ये खवातीन से नाइंसाफी है। जो इंसाफ को पसंद करते हैं वो मायूस हो चुके हैं। जो बाप अपनी बेटी के वास्ते परेशान है वो देखकर बोल रहा है कि मेरी बेटी का क्या होगा। इस मुल्क में कोई दिन नहीं जाता जब हमारी खवातीन पर जुल्म नहीं किया जाता। क्या 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 जुल्म करते हैं। इंसान नहीं है जो औरतों पे जुल्म करते, तुम हैवान हो, याद रखो। जो खवातीन पर जुल्म करता है वो इंसान नहीं है, हैवान है। तुम कमतर जाहिल भी नहीं बल्कि तुम उस जंगल के शेर से, हैवान से जलील आदमी हो जो खवातीन पर जुल्म करते। मर्द का मतलब ये नहीं है कि तुम खवातीन पर जुल्म करो। और वो जालिमाओं को जब जेल से छोड़ा गया तो फूल का हार, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ये संस्कार है? सोच लो थोड़ी देर के लिए, इतना बड़ा मजमा है। मेरी आवाज जो वीडियो पर लोग सुन रहे हैं, तुम आलम तसव्वुर में जाकर सोचो कि बिल्किस तुम्हारी बेटी है और उसकी इज्जत लूटने वालों को इस तरह का सलूक किया जा रहा है। अगर तुम्हारे खून से, आंख से खून के आंसू नहीं निकलेंगे तो तुम्हारे दिल में धड़कता हुआ दिल नहीं रहेगा। मिठाई खिलाई जा रही है, पैर पड़े जा रहे हैं। अच्छा, उसमें एक व्हाइट शर्ट पहना हुआ एक आदमी भी था, जाकर दोबारा देखो वीडियो। व्हाइट शर्ट पहना हुआ आदमी कौन था मालूम आपको? वो ख्वाजा अजमेरी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती
कि आस्थाने पे जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 आरएसएस के लोग मेंबर्स को सजा हुई थी, उसमें से एक शख्स था वो खड़ा हुआ वहां पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैंने अपने तकरीर में कहा था कि भारत में अगर सबसे गैर महफूज कोई समझता है अपने आप को तो मुसलमान। आज भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई समझता है कि उसकी इज्जत नहीं की जाती तो मुसलमान। तो मीडिया के लोगों ने बड़ा वावेला मचाया। अब बताओ, मैं तुमको कह रहा हूं, क्या समझेगा मुसलमान? बताओ, तुमने बिल्किस को मुसलमान बना दिया, मुझे उसका गम है। बिल्किस को तुम भारत की बेटी अगर बना लेते तो मुझे गम नहीं होता, मगर तुमने बिल्किस को मुसलमान बना लिया और तुमने बिल्किस की तकलीफ को भुला दिया। मगर याद रखो, जुल्म एक दिन खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जुल्म करने वालों ने टीपू की जान ले ली और कहा कि टीपू खत्म हो गया, मगर आज हम देखते हैं कि जालिम आज नजर नहीं आता, टीपू को शहीद करने वाले नजर नहीं आते। हमारे उलमाए कराम ने अपनी जानों की नजराने पेश कर दिए इस मुल्क की आजादी के लिए। याद रखो, जुल्म की ज्यादा जिंदगी नहीं होती है, इंशाअल्लाह ताला जुल्म खत्म होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि हम 75 साल की आजादी का जश्न मना रहे हैं। ये आजादी हमको आसानी से नहीं मिली मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अभी हमने सुना कि शेखुल हिंद माल्टा की जेल में थे और जेल की कोठरी में नहीं थे, खुले मैदान में एक टेंट लगाकर उनके साथ 4 लोगों को रखा गया। हफ्ते में 1 दिन निकलने की इजाजत थी। शेखुल हिंद के जिस्म पर गरम गरम इस्तरी उनके पीठ पर रख दी जाती थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो गुस्ल देने लोग गए तो उन्होंने देखा कि शेखुल हिंद के जिस्म पर ये गरम गरम इस्तरी के निशानात थे। कि इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी कि आज तुम उनको बेइज्जत करोगे। मगर याद रखो, ये लोग हमारे लिए जिंदा हैं, ये लोग हमारे लिए जिंदा हैं। हम इनको जिंदा रखेंगे और कैसे जिंदा रखेंगे? उनके रास्ते पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, वही ईसार और कुर्बानी के मुजाहरे करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ताला जालिम के जुल्म को रोकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए, एक ताकत बनिए। टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले मुसलमान, सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले मुसलमान, नवासे रसूल इमाम हुसैन पर पानी बंद करने वाले मुसलमान, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद मुबारक को याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उखरिज फइन्नका मुनाफिक, पहचानो इन मुनाफिकीन को, इन अपनी सफों से पहचानो कि कौन तुम्हारा दोस्त और दुश्मन है। सुबह क़यामत तक ये लोग रहेंगे, मगर आपसे अपील कर रहा हूं कि पहचानो अपनों को और अपने से जुल्म करने वालों को। तुमको दोस्त और दुश्मन की पहचान की जरूरत है। कौन तुम्हारा हमदर्द है, कौन तुम्हारा हमदर्द नहीं है, पहचानो उसको। और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मुझे कामयाबी मिले या ना मिले, मैं लड़ता रहूंगा, मेरी जमात के रुफ़क़ा लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जब मौरिख तारीख लिखेगा तो ये नहीं लिख सकता मौरिख कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी और उसके साथी इलेक्शन के नतीजे से नाकाम होकर नाकाम बैठ गए थे। नहीं, हम नाकाम, सियासी इंतखाबात की नाकामी हमारी नाकामी नहीं हो सकती। लड़ना हमारा जिंदगी का मकसद है, हम लड़ते रहेंगे। आज नहीं मिली कामयाबी तो कल मिलेंगी। और आखिर में हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक लंबा जिद्दोजहद आज़ादी के सिलसिले में प्रोग्राम का ऐलान किया। मुझे ज़रा तकलीफ हुई, ताज्जुब भी हुआ कि जब अखबार में इश्तिहार आया तो एक भी मुसलमान की फोटो नहीं।
तो मैं फौरन केशव राव को साहब को और केटी रामाराव साहब को बताया कि भाई साहब, तेलंगाना में जो मशहूर 4 मुजाहिदीन आज़ादी है उनका तो जिक्र कर देते। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हैदराबाद की मक्का मस्जिद के इमाम, तकरीर खुतबा दिया, जिहाद पर खुतबा देकर, मजमे को लेकर, वुमेन्स कॉलेज जहां पर वो रेजिडेंसी था, तुर्रेबाज खां के साथ गए। काला पानी में सबसे पहले कौन गया? मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 28 साल वहां पर थे, 28 साल। तुर्रेबाज खां को गोली मारकर सुल्तान बाजार में कई दिन तक लाश को लटकाया गया। आबद हसन सफरानी हैदराबाद के, ये जय हिंद का नारा किसने दिया? आबद हसन ने दिया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का खिताब किसने दिया? आबद हसन ने दिया। ये तिरंगा का फाइनल डिजाइन किसने किया? सुरैया तैयब जी ने। ये फाइनल डिजाइन जो तिरंगे का है, आज जो मुसलमानों से बोल रहे हैं तिरंगा पकड़ो, आप तो तिरंगा 1930 में नहीं पकड़े थे, आप तो गल्ली पकड़ लिए थे, पतली गल्ली। समझ गए ना आप कौन थे? बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, मुत्तहिद रहिए, अपने मस्जिदों से वाबस्ता रहिए, आबाद रखिए, उलमाओं के खदमों के पास बैठकर दीन सीखिए। नौजवानों, तुम इस मुल्क और मुसलमानों का मुस्तकबिल हो, तुमको नेक और ताकतवर बनना है, तुम हमारा मुस्तकबिल हो। और तुम जब काबिल बनोगे तो मुस्तकबिल के जो परेशानी और मुश्किलात पैदा होंगी, तुम मुश्किलात का सामना कर पाओगे। मैं फिर से मुंतज़मीन जलसा को मुबारकबाद भी देता हूं, शुक्रिया भी अदा करता हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस जलसे के इंतजामात में हर तरह से ताउन पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नेशनल एंथम जनगण मन के साथ जैसे का एग्जाम होगा, जनगण मन पढ़ा जाएगा। मैं अल्लूर स्कूल की मैं तमाम शुरा जैसा से मैं चलिए, जनगण मन पढ़ा जाएगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, जाए तब जय दाता। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। मैं फिर एक बार इंतजामी कमेटी के कन्वीनर जनाब ईसा मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने